हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक अनमोल जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहे। हाँ और हाँ, एक बात दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगता है तो कृपया इसे लाइक करें और साझा करें और नियमित अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने RTE क्या है? भारत के संविधान 86 वह संशोधन 2002 में आर्टिकल 21(1) को सम्मिलित किया गया। इसके लिए अंतर्गत 6 से 14 साल के सभी बच्चों को उनके नज़दीकी सरकारी स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। यहाँ की निःशुल्क शिक्षा का तात्पर्य है कि बच्चों के अभिभावकों से स्कूल की फीस, बच्चे के यूनिफॉर्म और पुस्तकों के लिए कोई पैसे नहीं लिए जाते। वह इस अधिनियम के तहत निजी स्कूल में 25% बच्चों का नामांकन बिना किसी शुल्क के किया जाता है। इस वर्ग में इकोनॉमिकली विक्रय सेक्शन यानी आर्थिक रूप से कमजोर और विडोज जैसे अनुसूचित जनजाति और ऐसी जनजाति और अनाथ को शामिल किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? आर्टिकल का कानून कब से आया? यह बिल 2 जुलाई 2009 को कैबिनेट द्वारा मंजूर किया गया था। फिर राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को, लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को मंजूर किया गया। जम्मू कश्मीर को छोड़कर इस अधिनियम को 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। आर्टिकल की प्रमुख विशेषताएं दोस्तों, 6 से 14 साल तक के बच्चों को उसके पड़ोस के सरकारी स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। स्कूल में दाखिल के दौरान बच्चे की उम्र उसके दस्तावेज के आधार पर दर्ज की जाएगी। अगर बच्चे के पास आयु प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके अभाव में उसके दाखिले को रोका नहीं जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। अगर कोई 6 वर्ष या उससे अधिक उम्र का बच्चा किसी कारणवश स्कूल में भर्ती नहीं हो पाया और उसकी प्राथमिक शिक्षा में पूरी नहीं कर पाया तो उसे उम्र के अनुसार उचित क्लास में भर्ती किया जाएगा और विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी। स्कूल के शिक्षकों के पास पढ़ाने के पर्याप्त डिग्री और अनुभव होना जरूरी है। 5 साल के भीतर उनको पर्याप्त प्रोफेसर डिग्री लेनी होगी, अन्यथा उन्हें स्कूल से निकाला भी जा सकता है। जब तक बच्चे की प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी बच्चे को न रोका जाएगा और न ही निकाला जाएगा और न ही बोर्ड परीक्षा में आगे बढ़ाया जाएगा। हर 3 साल स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाना होगा। जो बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लेंगे उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आर्थिक भार राज्य केंद्र सरकार दोनों का उठाना लाभ होगा। अब दोस्तों, RT में जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों के लिए जो प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्रवेश आवेदन का जो प्रोसेस है वह किस कारण अभी अटका हुआ है और किस कारण से वह प्रोसेस चालू नहीं किया जा रहा गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसका मैं प्रोसेस अब आपको बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो इसमें जो दस्तावेज होते हैं उनके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है वह मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे OBC और जनरल के लिए क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आप वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिए और पूरा वीडियो देखें, क्योंकि आपको हर इसका विकल्प और हर फॉर्म का तरीका मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा और किस तरीके से आपको इस बच्चे का एडमिशन कराना है उसका सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले बच्चे के पास उसका आधार कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आपको बच्चे के पास अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो आपको सबसे पहले बच्चे का आधार कार्ड बनाना ज़रूरी है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का नहीं बना रखा है आपने, तो आपको सबसे पहले नगर पालिका में या आपकी पंचायत में जाके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा। अगर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो सबसे पहले आपको वो बनाना पड़ेगा। अगर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है तो उसके बाद में आप आधार कार्ड तो आप उसके बाद में क्या कर सकते हो, बच्चे का आधार कार्ड बना सकते हो। अगर आपका बच्चे का आधार कार्ड बनने में अगर कोई समस्या आती है डॉक्यूमेंट में, सबसे पहले तो आपको उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। उसके बाद में जन्म प्रमाण पत्र बनाने के बाद में आप बच्चे का आधार कार्ड बन जाएगा। बच्चे का आधार कार्ड बनने में 15 से लेके और 48 दिन का टाइम लगता है। तो आप सबसे पहले बच्चे का आधार कार्ड बनवा लें ताकि आपको बच्चे का एडमिशन का जब फॉर्म फिल करोगे तब आपको फॉर्म फिल करने में कोई परेशानी ना हो। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है, बच्चे के माता पिता का आधार कार्ड भी होना ज़रूरी है। अगर बच्चे के माता पिता का
उसके बाद में दोस्तों बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, एस संबंधित आईडी वो भी आवश्यकता है। अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है, अगर ओबीसी में जनरल में अगर आपने बीपीएल कार्ड बना रखा है तो आप उसकी भी एक प्रतिलिपि लगा सकते हो। उसके बाद में चाहिए आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास, जो कि यह भी होना आवश्यक है। ये बच्चे के फॉर्म भरने के बाद में जब आपका स्कूल में प्रवेश हो जाएगा तब आपको यह आवश्यक होना चाहिए, तभी आपका बच्चे का एडमिशन मान्य होगा। अब उसके बाद में ये तो मैंने आपको जनरल और ओबीसी कैटेगरी की सर्टिफिकेट समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब उसके बाद में क्या करना है, एससी और एसटी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। वही पहला ऑप्शन है, बच्चे का आधार कार्ड चाहिए, माता पिता का आधार कार्ड चाहिए, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और आईडी चाहिए। अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो वह भी चाहिए, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास, वह भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अब उसके बाद में सभी जितने भी जो अभिभावक है, उनके जो 5 लाख अभिभावक है वह ये सोच रहे कि फॉर्म भरना स्टार्ट कैसे नहीं हो रहे। मार्च में फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस किस कारण से अटका हुआ है, तो मैं उसका प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वह आपको पूरा अंत तक वीडियो देखना है। दोस्तों, निजी स्कूलों में जो नया सत्र अप्रैल से प्रक्रिया में हो रही देरी, यह सब कुछ आचार संहिता के कारण अटकी हुई है। दोस्तों, आगे से जो इन्फॉर्मेशन आई है वह क्या है, प्रदेश के 5 लाख से अधिक अभिभावक आरटी के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने मार्च के अंत में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के लिए सरकार से अप्रूवल मांगी। इस बीच में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई और अप्रूवल अटक गई। उधर निजी स्कूलों में अप्रैल में नया सत्र प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में आरटी प्रवेश में जितनी देरी होगी बच्चों को उतनी ही पढ़ाई का नुकसान होगा। हर साल फरवरी अंत या मार्च के प्रारंभ में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसके बाद में लॉटरी निकलती है। दोस्तों, बिल्कुल सही है कि डिपार्टमेंट क्या करता है कि 15 अप्रैल के पहले लॉटरी और सब कुछ प्रोसेस पूरा एडिशन कर देता है, लेकिन अब की बार आचार संहिता के लगते हुए यह फॉर्म में बहुत देरी हुई है। लेकिन इस बार शिक्षा विभाग ने कुछ बदलाव के साथ आरटी प्रवेश की तैयारी में कुछ तैयारी शुरू कर दी थी। केवल 2 शिक्षक कक्षाओं में ही प्रवेश होगा। कक्षा PP3 प्लस और पहली कक्षा में ही प्रवेश दिया जाएगा। पिछले 4 साल कक्षाओं में प्रवेश देने से विवाद खड़ा हो गया था। इसके बाद विभाग ने इस साल में बदलाव की तैयारी की। इसके अलावा नए जिलों को कैचमेंट एरिया मानते हुए प्रवेश की तैयारी प्रारंभ की। अब अभिभावक स्कूलों में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बार बार संपर्क कर रहे हैं कि आरटी में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने की जानकारी ले रहे हैं, लेकिन सरकार का अप्रूवल के अभाव में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पा रही है। इस साल करीब 5 लाख अभिभावक अपने बच्चों को निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं। अभिभावकों का कहना है कि विभाग को प्रवेश प्रक्रिया जल्द प्रारंभ करनी चाहिए। इसके अगर निर्वाचन विभाग से अगर अनुमति जरूरी है तो वह भी तुरंत ली जानी चाहिए, ताकि बच्चों को समय पर प्रवेश हो सके। आरटी प्रवेश के सरकार से अप्रूवल मांगी गई। अप्रूवल मिलते ही प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। दोस्तों, राजस्थान में जो आचार संहिता लग गई है, उस कारण यह फॉर्म भरने से अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर आप पुराने वाले पोर्टल पे आरटी पे 2023 का आवेदन पे जाके वहाँ पे प्रोसेस करते हो तो वहाँ पे पहले वाले जैसे अपन आवेदन करते हो तो वहाँ पे ये कि मैसेज आ रहा है सामने कि आपकी जो फॉर्म भरने की निःशुल्क रजिस्ट्रेशन है वह डेट जा चुकी है। दोस्त, वहाँ पे घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। वह जो पुराना पोर्टल है तो वहाँ पे अपडेट कुछ भी नहीं हुआ। अपडेट होगा तो फॉर्म भरने की जो डेट है दोस्तों, वह मैं एक्चुअल डेट बता दूँ आपको, 29 मार्च से लेके और 29 मार्च से लेके
और 27 अप्रैल के बीच में ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म भरते ही दोस्तों इसका प्रोसेस बहुत जल्दी किया जाएगा, क्योंकि एडिशन सत्र चालू हो चुका होता है। तो इसके अंदर सभी अभिभावकों से एक ही अनुमति है कि सबसे पहले आप बच्चों के पहले डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करा लें, क्योंकि इसमें अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स की कमी पाई जाती है तो आपका एडिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आप बच्चे के डॉक्यूमेंट्स बनाएं। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने में कोई भी कमी आती है तो आप मेरे को वीडियो के ज़रिए कमेंट्स करके जिस चीज़ के बारे में आप नहीं समझ पाते हो तो मेरे को कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं। मैं आपको उस कमेंट्स का ज़रूर आपको उत्तर दूंगा और आपकी जो भी कमी है उसको मैं पूरा करूंगा। दोस्तों बच्चे के अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाएंगे तो बच्चे का एडिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें 5 से 7 साल के बीच का ही अंतर होता है। तभी वो आरटी का जो पोर्टल होता है वो सब कुछ अपडेट वहीं से दे देता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई भी मिस्टेक होती है तो आप उसमें फॉर्म फिल करने में असमर्थ हो। अगर आपके माँ जो आपका इनकम सर्टिफिकेट वो आपके जो जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपका डाटा होना चाहिए और बच्चे का नाम जन आधार कार्ड में होना चाहिए। अगर आपके पास जन आधार कार्ड में बच्चे का नाम नहीं है तो वो भी जुड़वा लेना। दोस्तों अगर मेरी जानकारी आपको सही लगी हो तो आप चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। दोस्तों आरटी से संबंधित जो भी कोई सूचना होगी तो मैं आपको सूचना यूट्यूब के ज़रिए और ई मित्र ऑफिशियल चैनल का जो चैनल है यूट्यूब है उसी यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और दोस्तों यह वीडियो देखने के बाद में दोस्तों आपको अपने दोस्तों में ताकि शेयर करना है ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन जा चुके। जय हिंद दोस्तों।